अब आते हैं जी द बर्निंग टॉपिक। और आपको याद है थोड़े दिन पहले हमने न्यूज रूम से क्लिप करी थी और बहुत ज्यादा वायरल हो गई थी, जिसमें मैंने बोला था कि अगर आप पाकिस्तानी टटपुंजे चपड़गंजुओं हैं, उन चपड़गंजुओं को आप नहीं लेते और बैन किया हुआ है आपने आईपीएल में, तो उनके और ज्यादा घटिया वर्जन ये जो बांग्लादेशी हैं, जो वहां पर हिंदुओं के साथ इतना बुरा व्यवहार कर रहे हैं, इनह्यूमन तरीके की एक्टिविटीज, जबकि उनका वजूद ही हिंदुओं ने बनाया। उनके असली प्यो ही हम है ना, उनके असली अब्बा ही हम है। बिकॉज अगर हम ना होते तो पाकिस्तानियों ने तो उनको मार डालना था। ये ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान ना था ना, तो ये ईस्ट पाकिस्तान की तो उन्होंने ऐसी की तैसी कर दी थी। तब इंडिया ने हेल्प करा 71 में, तब जाके बांग्लादेश बना। और ये इतने ज्यादा एहसान फरामोश हैं कि आज की डेट में हिंदूज आर नॉट सेफ इन बांग्लादेश। तो मैंने तब भी बोला था कि अगर हिंदूज के साथ ये ऐसा बर्ताव कर रहे हैं तो आप जाके उसके बदले में आप क्या कर रहे हैं कि हाईएस्ट पेड बांग्लादेश प्लेयर एवर इन द हिस्ट्री ऑफ आईपीएल 9.2 करोड़ में जाकर आप मुस्तफिजुर रहमान को खरीद रहे हैं। क्यों? क्या जरूरत पड़ी थी ऐसे 2% के लोगों को आपको मुंह लगाने की? उठा के बाहर मारना चाहिए था, तब इनकी अकल ठिकाने पे आती। तुम्हारी हैसियत है? मतलब हम इनको यहां पे 10-10 करोड़ रुपए दें जो कि इनके बाप ने भी नहीं देखे कभी, और ये वहां पे हिंदुओं के साथ ऐसा इनह्यूमन बर्ताव करे। जिन्होंने इनको बनाया, जिनका वजूद हमारी वजह से, अगर इंडिया ना उस टाइम पे इंटरवीन करती, बाय द वे पूरी दुनिया हमारे अगेंस्ट हो गई थी, इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट्स। सब ने मना कर दिया था कि आप इंटरवीन नहीं करेंगे। हमने बोला नथिंग डूइंग। वहां पर ह्यूमन राइट्स ब्रेजनली धज्जियां उड़ाई जा रही है ह्यूमन राइट्स की। कितनी सुनने में आता है 80-90,000 औरतों का रेप हो गया था। डू यू नो दिस? इतना वहां पे कोहराम मचा रखा था ये पाकिस्तान की फौज ने, जिनको बोलते हैं हमारे ही भाई थे, हमारा मुल्क था। तब जाकर इनको आजादी दिलाई इंडिया ने, इन्वेड कर इंडिया ने आजादी दिलाई। और हमने कोई बांग्लादेश कैप्चर नहीं किया, हम चाहते तो कर लेते उस टाइम पे। हमने उनको आजादी दिलाई, बल्कि उनके भी जो 93,000 सोल्जर्स की जो पतलूने उतारी थी वो भी वापस कर दी हमने कि लो इन निकम्मों को भी वापस ले लो आप। ये है हिंदुस्तान, और ये इतने बेशरम लोग हैं। सही हुआ बिल्कुल इनके साथ। आज जो खबर आई है बहुत ही अच्छी खबर है। बीसीसीआई का बिल्कुल राइट डिसीजन है कि उन्होंने केकेआर को बोला है कि इस 2 कौड़ी के, मतलब ठीक है मुस्तफिजुर रहमान प्लेयर हैं, बट द थिंग इज कि अगर ये 2 कौड़ी का बिहेवियर ये मुल्क करेगा, हिंदुओं के साथ ऐसा बर्ताव, 1 रुपया इनको नहीं मिलेगा। और आईपीएल इनकी औकात है देखने की, तो बाहर निकाल दिया मुस्तफिजुर रहमान को। आज कांग्रेचुलेशंस टू इंडिया। ये सारा जो हमने प्रेशर बनाया पूरा का पूरा सोशल मीडिया पे सारे हिंदुस्तानियों ने, कांग्रेचुलेशंस टू यू ऑल। आई होप कि इनकी अकल ठिकाने पे है। एंड केकेआर को भी कांग्रेचुलेशंस कि आपने सही कॉल लिया मुस्तफिजुर रहमान को बाहर निकाल के। और जैसे बीसीसीआई ने बोला भाई आप रिप्लेसमेंट ले सकते हैं। यार 9.2 करोड़ उसकी शक्ल है। अरे वो 11 की हैसियत है यार। इनके कभी क्रिकेट बोर्ड ने दिए इनको इतने पैसे? और ये सारी चीजें करके, यहाँ की करके, उसके बाद वहां जाके जो चीजें करते हैं हमें पता ही है। और अनदर पाकिस्तान इन द मेकिंग है बांग्लादेश, सबको ये चीज पता ही है। इसने, जब आपको याद दिला दूं मुस्तफिजुर रहमान क्या आदमी है। शुरू में आया, थोड़ा हाइप बन गया, 1-2 बार इंडिया के प्लेयर आउट कर लिए, इसके वहां पे पोस्टर आ गए जी उस तरह से जो है इंडिया के प्लेयर्स को जो है शेव कर रहा है। हाँ। वो अच्छी हरकत है। बांग्लादेशियों क्या टटपुंजी है, चपड़गंजू हो, क्या मुंह लगाओ, क्या एक्सपेक्ट करोगे जाहिल के बच्चों से, है ना? वो खोते के पुत्र ये सब बकवास करने लग गए। अच्छा जी, इसने समझा मैं हीरो बन गया। इसने क्या किया, आपको मैच याद दिलाता हूं। रोहित शर्मा को इसने धक्का मारा और रोहित शर्मा रन भाग रहा है ना, तो उसके बीच में आ रहा है, लाइन ऑफ साइट के बीच में आ रहा है, मतलब वो सीधा भाग रहा है, तो उसको रन पूरा नहीं करने दे रहा। पीठ खड़ी करके ना उसको सामने आ रहा है कि मैं उसको ब्लॉक करूं उसका रास्ता। रोहित ने उसको वार्न करा। पहली बार करा, रोहित को समझ नहीं आया। दूसरी बार रोहित समझ गया। रोहित ने उसको वार्न करा कि तू जान के बीच में आ रहा है, मत आ। तो मुस्तफिजुर रहमान ने बोला क्या है, ये है वो है। अच्छा जी, रोहित नहीं था स्ट्राइक पे आ गया धोनी आ गया। धोनी ने पहले ही ड्रेसिंग रूम से देख लिया कि अच्छा बेटा हमारे साथ बकवास करी हो, आ गया धोनी के साथ इसने यही ट्राई करा। धोनी ने रख के कोनी मारी, उसकी किडनी, उसका गुर्दा, भाई साहब इंटेस्टाइन सारे गले में फंस गए। भाई साहब 5 मिनट तक वो आदमी उठा नहीं था, और धोनी ने कोई मुक्का नहीं मारा, बस कंधा मारा था। ये इनकी कंकालों की हैसियत है, ये इनमें दम है। अगर छींक मारते ना महेंद्र सिंह धोनी तो कोमा में चले जाता ये बंदा उस दिन। और धोनी ने इसको मार के लेट गया, दर्द में करा रहा है कि हाय क्या हो गया ये वो। फिर धोनी ने बोला ठीक है ना, ओके। धोनी ने इसको देसी स्टाइल में दे के बताया कि मुन्ना ये जो तुम कर रहे हो ना, ये तो हम 5th में करते थे बच्चे, ये मैं 4थी में करता था। तो उस दिन से इसकी अकल ठिकाने आई, फिर इसकी हिम्मत नहीं हुई सब करने की। और आज बिल्कुल सही कदम लिया इन्होंने कि 9.2 करोड़ तो इसके बाप ने भी नहीं, मतलब उनको नहीं बोल रहा हूं, बांग्लादेशों को बोल रहा हूं।
कि जो हरकतें कर रहे हैं बांग्लादेश में, ये डिजर्व ही नहीं करते। खैर, सुपर चैट दिखाइएगा जरा, और आगे भी चलते हैं दूसरे मौजू के ऊपर। दिखाएं जी जरा। और वैसे ये जरूर है कि दी क्या बोलने वाले थे? मैं कह रहा था कि इस चीज से अब इस वर्ल्ड कप पे भी इम्पैक्ट आएगा। मैंने आज पढ़ा है कहीं पे कि अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड मीटिंग करेंगे कि जो उनके मैचेस ईडन गार्डन में शेड्यूल्ड है वर्ल्ड कप के, वो श्रीलंका शिफ्ट किए जाए। कर लें, दे आर प्लानिंग कि अब मैं कह रहा हूं बिल्कुल करें। ईडन गार्डन की धरती क्यों गंदी करनी है?